देखो, साधारण ब्याज, ब्याज का अर्थ शुद्ध हम लोग समझते हैं जिसको, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। ब्याज का अर्थ क्या हुआ, सूद। जैसे मान के चलो कोई पैसा लेन देन करता है, ठीक है ना, तो उसमें सूद लगता है। ऐसे कोई फ्री पैसा नहीं देगा, कुछ पैसा लेगा अधिक, उसमें रेट तय होता है कि हम 2% लेंगे, 3% लेंगे, है ना। तो वही 2% 3% जो तय होता है उसी को हम लोग कहते हैं ब्याज। मान के चलो किसी को 5,000 रुपए की जरूरत है, तो किसी से उधार लेगा, तो ऐसे तो देगा नहीं, है ना, दोस्ती यारी में भले दे दे, बट बिजनेस के लिए लोगे, बैंक से लोगे या किसी और समूह से लोगे, है ना, जो गांव घर में चलता है समूह, उसमें से लोगे, तो वह तय कर देता है 1% लेंगे, 2% लेंगे, है ना। तो वह 1% 2% जो तय होता है वह कहलाता है ब्याज। और ब्याज कई तरह से लगता है, महीने महीने हो सकता है, 3 महीना पर हो सकता है, 6 महीना पर हो सकता है, या साल में एक बार हो सकता है। महीने महीने ब्याज जो होता है वह रेट कम लेगा, है ना, क्योंकि उसको महीना में लेना है। 3 महीना पर जो लेगा उसका थोड़ा सा रेट अधिक होगा, जो 6 महीना पर लेगा उसका ब्याज अधिक होगा। तो ब्याज जब पैसा लोगे उसी समय तय हो जाता है कि महीना में लगेगा कि 3 महीना पर, त्रिमासिक कहलाता है, 6 महीना पर 6 मासिक कहलाता है, या अर्धवार्षिक आधा साल, और साल में लगेगा तो वार्षिक कहलाता है। तो वह उसी समय तय हो जाता है। तो सभी कोई ब्याज से परिचित हो चुका है। अब मान के चलो मेरे पास 5,000 रुपया है, ठीक है ना, हम किसी व्यक्ति को इसको ब्याज पर दे रहे हैं, सूद पर दे रहे हैं, तो यह मेरा मूलधन कहलाएगा, मूलधन। ओरिजिनल जो मेरा पैसा है वह कहलाएगा मूलधन। अब 5,000 रुपया दिए 1 महीना के लिए, हम उसको प्रतिशत में नहीं कहें, हम कहें कि 5,000 रुपया दे रहे हैं, अगला महीना में तुम दोगे तो हमको 5,500 चाहिए, तो 500 जो अधिक देगा वह क्या कहलाएगा, ब्याज, सूद, इंग्लिश में इंटरेस्ट। ऐ विद्यार्थी समझो, लिखने में रह जाएगा। तो ये 500 जो अधिक दे रहा है, ये 500 को हम क्या कहेंगे, ब्याज। अब हमको अगला महीना में कितना पैसा वापस मिलेगा, 5500, 5,500, 5,500 मिलेगा। तो यह मेरा मिश्र धन हो गया। क्या कहलाएगा, मिश्र धन। तो देखो मिश्र धन क्या कहलाता है, जो तुम्हारा वास्तविक पैसा है 5,000 रुपया, है ना, उसमें 500 शुद्ध हो गया, तब हमको मिल गया 5500। तो 5500 क्या कहलाएगा, मिश्र धन, मिलावट, मेरा ओरिजिनल पैसा और शुद्ध वाला पैसा दोनों इसमें मिल गया ना, इसलिए यह क्या कहलाएगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालना है, तो जितना तुम मूलधन दिए थे और जितना तुम ब्याज लिए हो, दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो वही तो किए, 5,000 मेरा मूलधन था, मेरा पैसा था, और 500 शुद्ध मिल गया, तो दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 5500। तो यह 5500 क्या कहलाएगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, मूलधन प्लस ब्याज। सब पे उतार लिया है ना, पहले उतार लेना क्योंकि मिटारेंगे ऊपर से। मिश्र धन क्लियर हो गया ना, मिश्र धन, हाँ, ये 7 सूत्र याद रखना है, ऐसे समझा दे रहे हैं, याद भी रखोगे, क्योंकि कब कौन सूत्र लगेगा वहां पर बताना होगा। तो कभी मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज। अब हमको ब्याज निकालना है कि ब्याज क्या होता है। तो मान के चलो ये 5500 जो रुपया है यह मेरा क्या कहलाएगा, मिश्र धन, क्योंकि इसमें ब्याज मिला हुआ है ना। अब हमको केवल ब्याज पता करना है। मान के चलो हम 5,000 रुपया तुम लोग को दिए थे, हमको मिला 5500, है ना, हमको ब्याज कितना मिला, तो सीधा सवाल 500। कैसे बताया, तो 5,000 दिए थे ना, तो 5,000 घटा दो, तो बढ़ा के कितना मिला है, 500। 5,000 हम किसी को दिए हैं, वो अगला महीना हमको 5500 दिया, ठीक है, तो हमको ब्याज कितना मिला, तो 5500, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। मान के चलो हम तुमको 500 दिए और अगला महीना तुम हमको 600 दे दिया,
तो हमको ब्याज कितना मिला, तो कैसे निकला, 600 तुम दिए हो और 500 मेरा मूलधन था, तो 600 में से 500 घटा दिए तो कितना आ गया, 100 रुपया। तो 100 रुपया क्या कहलाएगा, ब्याज। तो वही तो कह रहा है ब्याज, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन में से मूलधन को क्या करेंगे, घटा देंगे। नाम याद होना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी से पूछ देंगे कि बताओ मिश्रधन क्या होता है, तो तुम कहोगे मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन निकलता है। मिश्रधन में तुम्हारा पूंजी और तुम्हारा सूद दोनों जोड़ा होता है। मिश्रधन में तुम्हारा पूंजी जो तुम पैसा लगाए हो कोई बिजनेस में, और उधर से तुमको ब्याज सही तो वापस मिल रहा है, दोनों ऐड करके नहीं मिलेगा, तो वही कहलाएगा मिश्रधन। ठीक है। अब देखो मूलधन निकालने का सूत्र क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन निकालना हो, यही ना मूलधन है, तो ब्याज की उधर लाके हटा दोगे, मिश्रधन माइनस ब्याज, मिश्रधन माइनस ब्याज, मूलधन। अब मिश्रधन माइनस ब्याज। अब यहाँ पर देखो मिश्रधन कितना है, 5500, यह क्या है, मिश्रधन। ब्याज तुमको कितना मिला है, 500, तो ब्याज को हटा दो तो क्या हो जाएगा, 5000, यह तुम्हारा मूलधन हो गया। मान के चलो हम दिए हैं 5000 रुपया किसी को, है ना, 1 महीना के लिए, तो वह 1 महीने के बाद आ रहा है हम ब्याज नहीं देंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वह कितना मेरे को पैसा वापस करेगा, 5000 तो करेगा ना, यानी 500 जो हम सूद लगाए थे उसके ऊपर वह हटा देंगे, तो मेरा ओरिजिनल पैसा कितना है, 5000। तो वही तो है, मिश्रधन में से ब्याज को हटा दो। मान के चलो तुम 200 ले गया, अगला महीना तुमको 250 देना है, 50 रुपये ब्याज, तो तुम केवल हमको मूलधन दो, तो कितना दोगे, 200, 50 हटा दो ब्याज को, तो वही तो है मूलधन, मिश्रधन माइनस ब्याज। यह 3 सूत्र क्लियर। सूत्र हमेशा याद रखना है, यह बेसिक है, यह आएगा तभी क्लास 7 वाला मैथ समझ में आएगा, यह नहीं आएगा तो वह पढ़ाते जाएंगे, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अब देखो चौथा सूत्र है ब्याज। ब्याज कैसे निकालेंगे, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यह सूत्र है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मान के चलो मेरा मूलधन है 500, मूलधन कितना है 500, यह मूलधन को हम P से लिखेंगे, ध्यान देना है, मूलधन कितना है 500, समय यानी P, तो समय हम तुमको 1 महीना के लिए दिए, कितना के लिए दिए हैं, 1 महीना के लिए। दर होता है कि किस रेट पर, दर होता है कि पैसा लेने से पहले रेट तय होता है, जानते हैं सब मेरा गांव में, या रेट तय होगा कि हम 2% लेंगे, 3% लेंगे, 4% लेंगे, 5% लेंगे, है ना, तो वह कहलाता है दर। तो दर मान के चलो 5%, यानी 5%, प्रतिशत तो पढ़ा चुके हैं ना, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100, 100 में 1, 100 में 1, तो यह 5% का इसका अर्थ क्या हुआ, 100 में 5, 100 में 5, यानी 100 रुपया देंगे तो उसका सूद हो जाएगा 5 रुपया। यह प्रतिशत में पढ़ाई हो चुका है, तो यहाँ 5% का अर्थ समझ में आ गया ना, 100 रुपया में कहीं पर लगेगा 5 रुपया, तो 200 में 10, 300 में, इसी तरह से चलते चल जाएगा। तो अब बताओ 1 महीना के बाद हमको सूद कितना हुआ, तो देख लेते हैं, मूलधन 500 गुने 1 महीना समय, दर 5 बटा 100, 25 रुपया हमको क्या देगा, ब्याज, सूद। अगला महीना गए उसके पास कि लाओ 525 रुपया, तक आगे पैसे नहीं है, तो कहा कि ठीक है तो हाई वाला दे दीजिए 25 रुपया और 1 महीना रख लीजिए, है ना, ऐसे करते करते चल जाएंगे आगे की ओर।
आगे क्लास में जाओगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इस सूदों जोड़ देगा, वो पूंजी हो जाएगा, तो वह ऊपर क्लास में पढ़ाया जाएगा। अभी नहीं, अभी केवल हम केवल सूद निकालेंगे, ब्याज। तो 25 रुपए का निकल गया ब्याज, इंटरेस्ट, सूद, है ना। अगर वो 1 महीने के बाद दे देगा तो हमको 525 देगा, और नहीं उसके पास पैसा हुआ तो ये 25 रुपया उसे ले लेंगे, तो कहेंगे ठीक है 1 महीना और रखिए। फिर अगला महीना जाएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ रहे हैं, वो अलग चीज होता है। फिर अगला महीने जाएंगे तो फिर कहेंगे लाइए पैसा, कितना, 525, नहीं है तो 25 रुपया निकालिए, 500 रखिए, फिर अगला महीना, ऐसे चलते चल जाता साधारण ब्याज। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? तो ब्याज निकालने का सूत्र अगर पूछेंगे, ब्याज बराबर तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब मान के चलो इसको मिटा देना, इधर लिख लिए सब कोई। अब मान के चलो कि इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। मान के चलो कि तुम्हारे पास 2500 रुपया है और तुम 5% के दिए हो, तो 2 जरूरत जानते हो कि नीचे से गायब हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर 25 गुने 1 25 हो जाएगा, अदर का है 5, तो 25 गुने 5 50, 125, 125 रुपया क्या हो जाएगा ब्याज। यानी गुना भागा 2 जीरो को हटा दो, नीचे से 2 जीरो हटा दो, काम खत्म। सूत्र तो मिटा दिए, नीचे वाला समझाए नहीं। ब्याज के सूत्र था मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यही था ना। अब इसी सूत्र से तुम्हारा 3 गो 1 2 3 सूत्र निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा। इसके नीचे क्या है, 1 सबको जानता है, 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्याज गुने 100। देखो ब्याज गुने 100 बटा ब्याज गुने 100, इसको 1 से गुना करेंगे इसको, तो वही हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने। अब मूलधन निकालना है, गुना में रहा था तो कहाँ जाता है बताओ, भागा में, ये सबको पता है ना। तो देखो मूलधन निकालना है तो मूलधन को धर दिए, तो बटा में क्या आएगा, समय गुने। समय को निकालना है, बटा में क्या आएगा, मूलधन, हाई तो रहबे करेगा। दर निकालना है तो क्या होगा, वही मूलधन गुण समय, या समय गुण मूलधन। तो ये 7 सूत्र सभी विद्यार्थी को याद होना चाहिए। कल के क्लास में पूछेंगे, किसी भी विद्यार्थी पूछ दिए कि ब्याज का सूत्र बताओ, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, है ना। अब बाकी यह 3 गो। मिश्रधन क्या होता है बताओ, मिश्रधन क्या होता है, ब्याज और मूलधन को जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, मिश्रधन। मिश्रधन निकल जाएगा, ब्याज और मूलधन को जोड़ोगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। तो इस पर कुछ क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं और फिर तुम लोग बनाओगे। देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है मूलधन कितना है, 2000, यानी तुम्हारा पैसा मूलधन है ना। दर यानी रेट 12% वार्षिक, 12% वार्षिक सालाना, ठीक है, साल में। यानी शुद्ध कैसे लग रहा है, साल में 1 बार सालाना लग रहा है ना। समय कितना दिया है, 3 वर्ष, ठीक है ना। 3 वर्ष समय दिया हुआ है और शुद्ध महीने महीने लग रहा है, साल में 1 बार शुद्ध लग रहा है। देखो 12%, 12% का अर्थ क्या हुआ, 100 में 12 रुपया शुद्ध हो जाएगा, साल में 1 बार। 1 साल में 1 बार शुद्ध लगेगा, क्योंकि सालाना दिया हुआ है, साल में 1 बार शुद्ध लगेगा। 100 रुपया का कितना हो जाएगा शुद्ध, 12 रुपया। तो पूछा है कि ब्याज क्या होगा, ब्याज बताइए ब्याज। तो ब्याज का सूत्र मूलधन गुने समय कितना, 3 वर्ष
क्योंकि सालाना कर रहा है। गुणे 10 बट्टा, हम तो बताए थे 2 जीरो से 2 जीरो गायब, 20 में 3 से 7, गुणे 12, 12 छः 720 रुपया क्या हुआ? ब्याज, सूद। यानी तुम पैसा लेने जाओगे, जिसको दिए हो तो वो तो 2000 देगा, देगा ही देगा। अब पूछा कि बताइए सूद कितना हुआ, तो बता दोगे ना कितना? 720। अब तुम मुझसे पैसा लोगे 2720 रुपया। कितना लोगे? 2720। तो 2720 रुपया क्या कहलाएगा? मिश्रधन। मिश्रधन क्यों कहा? क्योंकि इसमें सुधो ब्याज भी इसमें जोड़ दिए, तो 2720 रुपया हो गया मिश्रधन। हम उसको बता दिए कि 2720 रुपया हुआ आपका, है ना। वो कहा कि हमको सूद नहीं देना है, नहीं है पैसा। तब हम कितना वापस लेंगे? 2000। तो 2000 मेरा क्या है? मूलधन। केवल जो पैसा दिए थे वही पैसा मेरे को वापस मिला। ये 720 रुपया नहीं दिया। अगला बार वो पैसा तुम समय आए तो मत देना। सूद नहीं ना दिया है तो कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? अगला देखो, देखो इसमें क्या दिया है? मूलधन कितना दिया है? 500। यानी यह 500 तुम्हारा अपना पैसा है, मूलधन, है ना। ब्याज कितना हो गया? 40 रुपया। तो बताओ मिश्रधन क्या होगा? 540। यानी मिश्रधन, मिश्र मतलब मिलावट, तो पूंजी में शुद्ध को मिला दो तो वह हो गया मिश्रधन। तो 540 हो गया मिश्रधन। कोई दिक्कत? अब देखो मिश्रधन हो गया 230। तो मिश्रधन में क्या मिला हुआ है? ब्याज और मूलधन दोनों का मिलावट को मिश्रधन कहते हैं, है ना। मूलधन और ब्याज को मिलावट को क्या कहेंगे? मिश्रधन। तो इसमें ब्याजो है, ब्याज कितना है? तो मूलधन कितना है? 30। यानी ब्याज, मूलधन निकालना तो ब्याज को हटा दो, तो ब्याज कितना है? 30। तो 200 मूलधन। आसान है ना। मूलधन यानी यह तुम्हारा खुद का पैसा 1500, मेरा पैसा 1500, किसी को दिए हैं, फिर वो हमको वापस कर रहा है 1650। तो इस 1650 क्या है? मिश्रधन। तो मिश्रधन में क्या मिला हुआ है? ब्याज मिला हुआ है। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा दोगे तो तुम्हारा ब्याज निकल जाएगा। हाँ, 150 होगा तो इसे घटा देंगे 1650। जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, ठीक है ना। अभी सीख रहे हो सब। अब फिर लिख देना है 150 ब्याज। बोलो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना? कोई दिक्कत? चलो इस तीनों को बनाओ। एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 ये क्लास 5 का है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्वेश्चन कर रहा है, भवेश ने, एक नाम है भवेश, भवेश नाम का आदमी है जो 4500 रुपया, भवेश, एक ठो रमेश है। तो भवेश ने 4500 रुपया दिया है रमेश को, ध्यान देना। भवेश ने 4500 दिया रमेश को 1 साल के लिए। तो रमेश वापस करेगा ना 1 साल के बाद कि नहीं करेगा? तो कितना करेगा? तो पहला 4500 करेगा, बेसी नहीं देगा। ब्याज के सही थे, तो इसमें कोई ब्याज वाले नहीं दिया कि इतना सूद लेंगे। ऐसे डायरेक्ट मुझे 4500 रुपया। अब गया भवेश रमेश के पास कि मेरा पैसा है दीजिए, 1 साल हो गया। तो रमेश कहा कि ठीक है दीजिए, 4950 रुपया दे दिया। तो बोल बढ़ा के दिया ना। 4950 क्या है? मिश्रधन।
सूद तो दिए है, तो सूद कितना दिया, ब्याज कितना दिया, तो 4950 में से 4500 घटा दो, तो 0.5 गया, 450 रुपये का दिया है, सूद दिया है, ब्याज दिया। तो दिक्कत समझ रहे हो ना, बढ़ा के देगा तो जो जितना बढ़ा के दिया वह ब्याज में चल जाता है। अब एक और क्वेश्चन है, 400 रुपया कितना है, 400, तो यह मूलधन हो गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देना, मूलधन 400, 8% प्रति वर्ष, 8% प्रति वर्ष की दर हो गया, 8% प्रति वर्ष। तो ब्याज और मिश्रधन निकालना है, ब्याज भी बताना है और मिश्रधन भी बताना है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझना है। समय दिया है, दर दिया प्रति वर्ष 8%, 8% दिया ना, समय दिया है 9 माह, समय जिसमें भूल गए थे, समय दिया है 9 माह। अब इस क्वेश्चन में देखो कितना अच्छा है, हम दिए तुम लोग को 400 रुपया, ले जाओ 1 साल के लिए, सूद कितना लगेगा, 8% प्रति वर्ष, 1 साल में 8 रुपया सूद लगेगा 100 का, है ना। तुम पैसा ले गया, अब तुम 9वें महीना में करा कि आप अपना पैसा ले लीजिए, तो बोलो 1 साल के सूद तो दिए थे, अब तुम्हारा 9वें महीने पैसा तो 8% होगा, है ना, कम होगा। यहाँ पर हम 1 साल के दिए, 1 साल में पैसा वापस करना, और तुम 9वें महीने में कर दिए वापस, तो गड़बड़ हिसाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समय से पहले वापस कर रहे हैं। 9 माह आहे वर्ष, तो महीना को वर्ष में बदल देंगे, माह को क्या बदलेंगे, वर्ष में। तो महीना 12 की वर्ष 12, वर्ष 12, 1 महीना कहेंगे 1 साल का है, तो कौन 12 हुआ, वर्ष भर हुआ ना। छोटा है महीना और बड़का है वर्ष, छोटा बड़का क्यों जाता, गुना की भागा, कैसे, 12 से साल चल रहा है ना, कि माह को हम क्या करेंगे, 9 से, सॉरी 9 माह है ना, तो इसको 12 से भाग कर देंगे, तो 3 से कितनी का, ये जो महीना था ये वर्ष में बदल गया 3/4 वर्ष। अब कहानी खत्म, अब सीधा हो गया, वर्ष कैसा हो गया। अब ब्याज निकाल दो, तो ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे, बोलो, ब्याज मूलधन गुणे मूलधन कितना है, समय कितना है, कि महीना था वर्ष में दिया, तो वर्ष बदल दिया ना, वर्ष वाले को लेकर चलना है, 3/4, 4 नीचे आ जाता है, ठीक है, बटा वाला नीचे आ जाएगा। और दर कैसे है, 8, 100 है, 2 0 4 से 24 रुपया क्या हो गया, ब्याज, ब्याज हो गया 24, हो गया 24 है, तो ब्याज हुआ 24। अब मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 424 मिश्रधन, तो मूलधन में जोड़ देंगे 24 रुपया, तो मिश्रधन हो गया 424। बोलो समझ में आया इतना। इसके बाद कल जो क्लास चलेगा और इस पर क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग बनाने, ठीक है ना, तो कल बनाना है।